नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम स्टार डेल्टा प्रतिरोध वाला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। स्टार डेल्टा प्रतिरोध में स्टार को डेल्टा में बदलना या डेल्टा को स्टार में बदलना, इसके लिए आप बार बार फॉर्मूला याद करते हो, तो हम ऐसा तरीका लेने वाले हैं। इसमें आपको इस तरीके के माध्यम से कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ट्रिक ध्यान रखना, बाकी कोई R1, R2, R3, R1, 12, 13, 31 ऐसे फॉर्मूलों में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एक बेसिक तरीका ध्यान रखना है, इसके माध्यम से किसी भी सवाल को आप 5 सेकंड में हल कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार डेल्टा कन्वर्जन में हम दो तरह के सवाल लेंगे। पहले तरीके का जो सवाल है जिसमें सभी प्रतिरोध समान मान के हैं, और दूसरे तरीके में हम लेंगे सभी प्रतिरोध अलग अलग मान के होंगे। तो यहाँ पे दो अलग अलग प्रोसेस हो जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। जब सभी प्रतिरोध समान मान के हैं, सभी प्रतिरोध समान मान के दे रखे हैं, यानी यहाँ पे स्टार में और डेल्टा में तीन तीन प्रतिरोध है। स्टार के भी तीनों प्रतिरोध समान है और डेल्टा के तीनों प्रतिरोध समान है। तो इस कंडीशन में स्टार को डेल्टा में बदलते हैं, तो स्टार के जितने भी प्रतिरोध है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से गुणा कर देंगे। प्रत्येक प्रतिरोध को स्टार में जितने भी प्रतिरोध दे रखे हैं इन सबको 3 से गुणा कर देंगे, तो डेल्टा के मान आ जाएंगे। और अगर हमें डेल्टा से स्टार में बदलना है तो डेल्टा के सभी प्रतिरोधों में 3 का भाग दे देंगे। जितना यहाँ पे मान दे रखा है डेल्टा का, प्रत्येक प्रतिरोध में 3 का भाग देने पर स्टार का मान आ जाता है। तो देखिए जैसे हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम के 3 प्रतिरोध है, तीनों ही स्टार में जुड़े हुए हैं और तीनों प्रतिरोध समान मान के हैं। इसका हमें डेल्टा में मान निकालना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे? 10 को। ये 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मान कितना आ जाता है? 30 ओम। यानी सभी प्रतिरोध को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इनका मान आ जाएगा 30 ओम। ये 30 ओम डेल्टा के अंदर मान आ गया है। अगर वापस हमें डेल्टा से स्टार में बदलना प्रतिरोध को, तो इस प्रत्येक 30 ओम के अंदर हम भाग देंगे 3 का, यानी 30 में 3 का भाग देने पर यहाँ पे जो मान आ जाएगा वापस से 10 ओम आ जाएगा। स्टार को डेल्टा में बदलो, 3 से गुणा कर दो, डेल्टा को स्टार में बदलो, 3 का भाग दे दो। बिल्कुल आसान सी प्रोसेस है। फिर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा में मान दे रखा है, प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान दे रखा है ये है 27 ओम। 27 है तो यहाँ पे हमें स्टार में मान निकालना है। तो 27 के अंदर जो है हम भाग देंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, यानी यहाँ पे प्रत्येक 27 के अंदर जो है 3 का भाग देंगे। तो 3 का भाग देने पर यहाँ पे जो प्रत्येक प्रतिरोध का जो मान है ये आ जाता है 9। तो बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। आपको इसमें कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप उल्टा मत कर देना कहीं गलती से, कि स्टार का डेल्टा में कर दो, डेल्टा का स्टार में कर दो। इसलिए आप ये ध्यान रखो कि स्टार प्रतिरोध यानी प्रतिरोध कम है और डेल्टा में प्रतिरोध का मान जो है वो ज्यादा आता है। डेल्टा में हमेशा ज्यादा आएगा, स्टार में कम आएगा। उल्टा मत कर देना। ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई है जब सभी प्रतिरोध समान मान के हैं। डेल्टा से स्टार में 3 गुना बढ़ा दो या 3 गुना कम कर दो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जब सभी प्रतिरोध अलग अलग मान के हैं, तो अलग अलग मान के प्रतिरोध आने पर ये तरीका यहां पर काम नहीं आएगा। इसमें हमें अलग तरीके से प्रोसेस को हल करना है। इसके लिए स्टार के 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, 5, 10 और 15, तीनों ही अलग अलग है। अब यहाँ पे 3 से गुणा करें तो किसको गुणा करें? 5 को करेंगे, 10 को करेंगे, 15 को करें। तो इसमें गुणा या भाग वाला प्रोसेस इसमें नहीं चलेगा। इसके लिए जो स्टार के या डेल्टा के जो भी प्रतिरोध दे रखे हैं उन तीनों को आप लिख लेंगे। पहला जो प्रोसेस है ये प्रोसेस स्टार को डेल्टा में बदलने के लिए अप्लाई करना आपको। तो इसके लिए तीनों प्रतिरोध को आप यहां लिख लोगे, 5, 10 और 15।
अब आपको क्या करना है, यहां पे जो तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, R1, R2, R3 यानी ये जो 5 और 10 है, अगर इस पॉइंट को मिलाते हैं तो 5 और 10 के बीच में जो प्रतिरोध जुड़ रहा है यहां पे ये R1 है। R1 में 5 और 10 जुड़ रहे हैं, तो यानी जो पहला प्रतिरोध हम R1 निकाल रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, 5 प्लस 10, 5 को और 10 को जोड़ना है, फिर प्लस का निशान लगा के 5 को और 10 को गुणा करना है। 5 को और 10 को जोड़ा और 5 को और 10 को गुणा कर दिया। अब जहां गुणा करेंगे उसमें तीसरा जो प्रतिरोध बच गया है, 5 और 10 के अलावा कौन बच गया, 15, तो यहां पे भाग दे देंगे 15 का। 15 का भाग देने पर तो यहां पे जो मान आ रहा है, ये मान आ रहा है 5 और 10 15, 15 और 3.3, तो ये आ गया है 18.3 ओम। यानी जो पहला प्रतिरोध है इसका मान हमारे पास में आ चुका है 18.3 ओम। लेकिन प्रोसेस हमने वो पहले वाली अप्लाई नहीं की है कि 3 गुना कर दो, 3 गुना नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे 5 और 10 और 15, इसमें दो दो के जोड़े उठाने हैं आपको। 3 प्रतिरोध दे रखे, कोई से भी 2 का जोड़ा उठा लो। हमने पहला जोड़ा उठा लिया 5 और 10 का, तो 5 और 10 को जोड़ दिया, फिर दोनों को गुणा कर दिया, और तीसरा जो प्रतिरोध बच रहा है इसके अलावा, इस जोड़े के अलावा, उसका भाग दे दिया है, तो उत्तर आ गया 18.3 ओम। दूसरा प्रतिरोध, इसमें दूसरा प्रतिरोध R2 है। अब R2 को देखो नीचे जुड़ रहा है, यानी नीचे किस किस पॉइंट के बीच में जुड़ रहा है, ये 10 और 15 के बीच में। तो हम जो जोड़ा उठाने वाले हैं R2 के लिए, ये उठा रहे हैं 10 प्लस 15, फिर प्लस 10 गुणा 15। अब 10 और 15 के अलावा तीसरा प्रतिरोध कौन सा बच गया, तीसरा प्रतिरोध यहां बच गया है 5 ओम। तो यहां पे 5 का भाग दे देंगे, जहां गुणा करेंगे वहीं भाग देना है, कहीं आप जोड़ के अंदर भाग दे दो। तो यहां पे जो मान आ रहा है 15 और 10 25, 25 और 10 या 30, यहां पे जो मान आ जाता है ये हो जाता है 55 ओम। अब तीसरा जो प्रतिरोध है R3 है। R3 को आप देखिए इस पॉइंट और इसके बीच में जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे 15 और 5 के बीच में जुड़ा हुआ है। तो तीसरा जो जोड़ा उठा रहे हैं हम, 3 प्रतिरोध, 5 और 10 को उठा लिया, 10 15 को उठा लिया, बचा कौन सा जोड़ा, 15 और 5 का बचा है। तो तीसरी कैलकुलेशन हम कर देंगे 15 और 5 के लिए। तो 15 प्लस 5 और प्लस 15 गुणा 5, और इसमें जो भाग देंगे, तीसरा प्रतिरोध कौन सा बच गया इसके अलावा, 10, तो 10 का भाग दे देंगे। 15 और 5 20 हो गया, तो 20 प्लस 15 5 75, 75 में 10 का भाग दिया 7.5, तो यहाँ पे मान आ गया है 27.5 ओम। बिल्कुल आसान सी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप फॉलो करते हुए कोई सा भी प्रतिरोध हल कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि इसमें यहां पे इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप चाहो तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो इसके लिए। जैसे इसको R1, R2, R3 ये प्रतिरोध हमने नाम दे रखे हैं, 5, 10 और 15 को R1, R2, R3 मान नाम दे रखे हैं। तो अगर हम फॉर्मूले के माध्यम से इसको हल करना चाहे तो फॉर्मूले के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला आप बना सकते हो। फॉर्मूला भी मैं आपको बनाना भी बता दूंगा। उससे पहले हम डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के अभी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। बिना फॉर्मूले के याद करके तो सभी करते हैं, लेकिन फॉर्मूला एंड टाइम पे भूल जाओगे। तो अब नेक्स्ट हम इसमें एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें डेल्टा से स्टार में बदलेंगे। यहाँ पे एक ध्यान और रखना आपको, 5, 10 और 15 है, लेकिन जो उत्तर आ रहे हैं, एक 18 आ रहा है, एक 55 आ रहा है और एक 27 आ रहा है। तो हमेशा डेल्टा के अंदर मान ज्यादा आएंगे, उत्तर ज्यादा आएंगे, कम नहीं आने चाहिए। कम आ गए तो इसका मतलब समझ लेना कि आप गलती कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम एक कैलकुलेशन वाला सवाल देख रहे हैं जिसमें डेल्टा को हम स्टार में बदलेंगे। में
क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे थोड़ी सी प्रोसेस आपको चेंज करनी पड़ेगी। लास्ट में मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ITI वाले जो बच्चे हैं इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं, लेकिन ये टफ नहीं, बिल्कुल सबसे आसान जो कैलकुलेशन है प्रतिरोध वाली वो स्टार डेल्टा प्रतिरोध ही है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पे मान दे रखे हैं 5, 10 और 5, ये 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। इन तीनों को हमें स्टार में बदलना है। तो स्टार में बदलने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस को हम चेंज करेंगे इसमें, कि यहाँ पे भी 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। तो इसमें जो प्रोसेस है वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। इसमें 5, फिर 5 और फिर 10। तो इसमें भी 3 बार आपको कैलकुलेशन करनी है, लेकिन 3 बार कैलकुलेशन यानी 2 के जोड़े उठाते हैं। जैसे पहले वाली प्रोसेस में हमने क्या किया था, 2 प्रतिरोध उठाए थे कोई से भी, तो इसमें भी आपको वही काम करना है, 2 प्रतिरोध उठाने हैं। जैसे हमने इसमें ले लिया 5 और 5 को, तो 5 गुणा 5 कर देंगे इसमें, और बटे में जितने भी प्रतिरोध हैं इन सबको जोड़ देंगे। 3 प्रतिरोध है, 5, 5 और 10, तो इन तीनों को जोड़ेंगे, 5 + 5 + 10। तो यहाँ पे ये हो जाता है 25/20। तो यहाँ पे जो मान आ रहा है ये आ रहा है 1.25 ओम। नेक्स्ट कैलकुलेशन, यानी पहला जोड़ा हमने 5 और 5 उठाया था, इसके बाद में दूसरा जोड़ा हम उठा रहे हैं 5 और 10 वाला। तो 5 गुणा 10 कर दो, और नीचे वही प्रोसेस फॉलो करनी है। एक तरीका ध्यान रखना, बस तीनों बार में उसी को रिपीट करना 3 बार। यानी यहाँ पे 5 5 उठाया, यहाँ पे 5 10 उठा लिया, नीचे वही जोड़ना है, 5 + 5 + 10। तो ये हो जाता है 50/20। ये आ जाता है आपके 2.5 ओम। तीसरी कैलकुलेशन भी आपको इसी तरीके से रिपीट करनी है। पहला जोड़ा 5 5 का उठाया, दूसरा 5 10 का उठाया, और तीसरा जोड़ा कौन सा बच रहा है, वही 5 5 ले लिया, फिर ये 5 10 ले लिया। अब ये जोड़ा बच रहा है 10 और 5, तो वापस से वही प्रोसेस है, 10 गुणा 5 बटे 5 + 5 + 10। बटे 20। वापस से इसका जो मान आ गया है 2.5 ओम। यानी बिल्कुल आसान सी प्रोसेस है, जिसके माध्यम से आप स्टार डेल्टा सवाल को बिल्कुल आसान बना सकते हो, चुटकियों में हल कर सकते हो। आप समान मान के आ गए तो आपको तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। असमान मान के आ रहे हैं तो ये जो तरीका मैंने बताया है, इस तरीके को आपको फॉलो करना है। अब मैं फॉर्मूले के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूले के माध्यम से किस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं। जो आप फॉर्मूले बार बार याद कर सकते हो, ये प्रोसेस ही, इसी प्रोसेस को ही हम फॉर्मूला बना रहे हैं। डेल्टा को स्टार में बदलने वाली प्रोसेस है ये। डेल्टा टू स्टार बदल रहे हैं तो 3 प्रतिरोध होते हैं इसमें, R1, R2, R3। मैंने आपको तरीका बताया था, डेल्टा को स्टार में बदलना है तो 2 के जोड़े बनाने हैं। तो पहली कैलकुलेशन हम करेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, यानी यहाँ पे जो 3 प्रतिरोध है, जैसे पहला प्रतिरोध हम
स्टार में हम मान लेते हैं कि जो 3 प्रतिरोध है RA, RB और RC है, और डेल्टा के अंदर यही प्रतिरोध R1, R2, R3 है। हम यहाँ पे कोई मान नहीं ले रहे हैं, फॉर्मूला समझ रहे हैं केवल। मैंने आपको पहले कैलकुलेशन बताई है, बाद में फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मान लो कि एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ ले कि स्टार का कौन सा, डेल्टा का कौन सा है, तो इसमें R1, R2, R3 प्रतिरोध है, तो हम बदल रहे हैं स्टार टू डेल्टा। तो स्टार टू डेल्टा के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, स्टार में प्रतिरोध है R1, R2, R3, डेल्टा में है डेल्टा में प्रतिरोध R1, R2 है, और स्टार में RA, RB और RC है। तो पहला प्रतिरोध हम इसमें निकाल रहे हैं RA। अब यहां देखना आपको, अगर यहां पे मैं एक डॉटेड यहां पे प्रतिरोध बना दूं, तो यानी ये जो बीच का जो प्रतिरोध आ रहा है, ये स्टार प्रतिरोध आ रहा है, डेल्टा टू स्टार में बदल रहे हैं, तो स्टार हमें निकालना, और स्टार में R1 और R3 के बीच में प्रतिरोध का नाम क्या है, RA। तो यहाँ पे जो 2 प्रतिरोध लेने हैं RA के लिए, कौन कौन से लेने हैं, R1 और R3। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है इसका R1 इंटू R3, और नीचे जो मैंने आपको बताया था 2 का ऊपर गुणा करना है और तीनों को एक साथ जोड़ देना है। तो तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। पहली कैलकुलेशन हो गई है, यही कैलकुलेशन आपको 3 बार रिपीट करनी है। तो दूसरा प्रतिरोध इसमें RB है, तो दूसरी कैलकुलेशन RB के लिए करेंगे। अब RB, ये आपको ये देखना है कि जो RB प्रतिरोध है, यानी ये वाली लैग है इसकी, तो RB किस किस के बीच में जुड़ा हुआ, R1 और R2 के बीच में। तो हम यहाँ पे R1 गुणा R2 कर देंगे, और नीचे वही तीनों को वापस से जोड़ देंगे। अब तीसरी जो प्रोसेस है ये RC के लिए है। 3 प्रतिरोध के लिए आपको 3 कैलकुलेशन करनी है। तो RC किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है, R2 और R3 के बीच में, यानी जो जोड़ा हम उठाएंगे इसमें R2 इंटू R3 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है डेल्टा से स्टार के लिए। अब डेल्टा से स्टार के लिए मैंने इस तरीके से आपको फॉर्मूले बता दिया। आप फॉर्मूले रटोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखना कि डेल्टा से स्टार में बदलते हैं तो ऊपर 2 का गुणा करते हैं और नीचे तीनों को जोड़ देते हैं, और ये कैलकुलेशन आपको 2-2 के जोड़े बना के 3 बार कैलकुलेशन करनी है। अब स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। इसमें स्टार से डेल्टा में बदलना है स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए फॉर्मूला किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। देखिए, स्टार दे रखा होगा और आपको डेल्टा निकालना होगा। यानी स्टार यहां दे रखा है, RA, RB और RC 3 प्रतिरोध दे रखे हैं स्टार के, और डेल्टा के आपको R1, R2, R3 निकालने हैं। तो जो 3 प्रतिरोध दे रखे हैं वो ये है RA, RB और RC, 3 प्रतिरोध दे रखे हैं। इन तीनों प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूला है, जो मैंने आपको तरीका बताया था स्टार टू डेल्टा, तो पहली कैलकुलेशन हम करेंगे R1 प्रतिरोध निकालने के लिए। और R1 प्रतिरोध यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर जोड़ते हैं प्रतिरोध तो ये आता है R1। तो पहली कैलकुलेशन R1 के लिए है, और इसका तरीका आपको बता दिया था। 3 प्रतिरोध है, उसमें 2 के जोड़े उठाने हैं। तो 2 के जोड़े कौन कौन से हैं, RA और RB। RA प्लस RB कर देंगे, फिर प्लस लगा के इनको ही गुणा कर देंगे, RA गुणा RB, और नीचे जो तीसरा प्रतिरोध बचा हुआ है उसका भाग दे देंगे RC का।
दूसरा हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं R2 और R2 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है RB और RC के बीच में, यानी R2 के लिए RB और RC का जोड़ा लेना है, तो RB प्लस RC प्लस RB गुणा RC। बच रहा कौन सा इसमें जोड़ा, सॉरी कौन सा प्रतिरोध इसमें बच रहा है, RA प्रतिरोध, तो RA प्रतिरोध का भाग दे देंगे। अब तीसरी जो कैलकुलेशन आपको करनी है, 3 बार एक ही प्रोसेस को 3 बार रिपीट करना, बस दो दो के जोड़े उठाकर। तो R3 प्रतिरोध आपको देखना है, R3 प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है RA और RC के बीच में, तो RA प्लस RC प्लस RA गुणा RC और बटे यहाँ पे आ जाएगा RB। तो देखिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले का आप रट्टा मारोगे तो आप स्टार डेल्टा को हल ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बेसिक एक तरीका ध्यान रखना है कि 3 प्रतिरोध, आप उल्टा सीधा कहीं से भी कैलकुलेशन करो उत्तर तो 3 ही आएंगे। तो जो प्रोसेस आपको बताई है उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, और अगर समान मान के दे रखे हैं तो सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको पेन ही नहीं चलाना, डायरेक्ट ही आपको सवाल का जवाब देना है। आशा करता हूं दोस्तों आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ऐसा कोई सवाल है जो आपके ये समझ में नहीं आ रहा है स्टार डेल्टा वाला, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या सवाल आपका भेज सकते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से। दोस्तों इसी स्टार डेल्टा सीरीज के अंदर हम आगे जो टॉपिक ला रहे हैं, इसमें स्टार डेल्टा के क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, जैसे 2 स्टार डेल्टा आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, 6 डेल्टा आ गए, 4 आ गए, 3 आ गए, उसको किस तरीके से हल करते हैं तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो इंतज़ार करिए आप अगले वीडियो का। तब तक के लिए दोस्तों सभी को धन्यवाद।